अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ आज यूनिट 1 डिस्कस कर रही हूँ क्लास 8 का, जो कि है रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे। रियल नंबर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रियल नंबर्स में हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। उसमें क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं। सबसे पहले है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट हमारे पास है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं। डेसिमल यानी कि पॉइंट्स वाले नंबर होंगे, और टर्मिनेटिंग कौन से होंगे कि ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो वो ख़त्म हो जाएं, यानी कि 0.25 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग कौन से होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस यहाँ लिखी हैं, मेंशन की हुई हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप दो नंबर्स को हम डिवाइड करें और यहाँ जो है वो पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग कौन सा है कि जो ख़त्म हो जाए यानी रुक जाए, और रिकरिंग कौन सा है कि जो सेम नंबर जो है वो रिपीट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। अब जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.33 जो है वो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, अगर डॉट फॉर्म में लिखना है हमने तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे, और अगर हम बार लिख रहे हैं तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे यहाँ हमारे पास क्या है कि 1.142857, अब 142857 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि डॉट लगाने के लिए हम इसके फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर पर डॉट लगा देंगे, और बार लगाने जब हम लगाएंगे तो हम पूरे नंबर पर बार लगा देंगे। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट ये है कि द डेसिमल इन विच द डिजिट कॉन्टीन्यूस and are not repeated in the same orders in the decimal part is called non-terminating and non-recurring decimal। क्या होता है कि ऐसा डिजिट है कि जो कि ख़त्म यानी रुक तो नहीं रहा। यहाँ देखिए ये पॉइंट आगे चल रहा है, अभी तक रुक नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि इसको जब अगर रुक नहीं रहा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं रुकता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर रिपीट होता है तो रिकरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और अब नेक्स्ट क्या है कि एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के जो कि स्टॉप नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग जो कि रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है इर्रेशनल नंबर। उसके अलावा सारे जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। उसमें क्या आ सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी आ सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ सकता है। यानी कि इरेशनल के लिए हमने क्या याद रखना है कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यहाँ देख हमने बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। हमारे पास नंबर क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 आपके पास है। आप क्या कहते हैं कि अंडर रूट 2 को हम क्या करते हैं कि जब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास यही वैल्यू आती है। अब ये जो वैल्यू है ये रुक नहीं रही, जब रुक नहीं रही तो ये क्या होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेम डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, तो फिर क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। अब देखिए जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3/5। 3/5 को हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आ गया 0.6। अब ये रुक गया, नंबर आगे चल नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रैशनल होगा। यानी ये चीज़ याद रखनी है कि जब दोनों नॉन नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी नॉन वाली चीज़ें जब होंगी हमारे पास तो वो हमारे पास इरेशनल होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एज इट इज़ है। हमने क्या करना है कि सेपरेट करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 9। अब जब हम स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास आंसर आता है 3।
देखिए हमारे पास है √9। जब इसको हमने क्या लिखा कि ये हमारे पास आता है 3। अब 3 जो है वो टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट 12 को हम 12 में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग है और क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, तो ये रैशनल हो गया। 5/9 को हम लिखते हैं 0.555 और अब मतलब 5 सो ऑन, ये चलता रहा यानी रुक नहीं रहा। तो जब रुक नहीं रहा तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो फिर क्या हो गया, रिकरिंग, तो ये भी रैशनल है। √8 को हम लिखते हैं, ये इसका डेसिमल फॉर्म आती है। जब इसको हम क्या देखेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहे सेम डिजिट्स, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। जब दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन वाली चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे पास नंबर क्या होता है, इरेशनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है और चेक करना है। जो कि इसके रूट वाले हैं, इसके रूट को सॉल्व करना है और जो डिवीजन वाले हैं उनको डिवाइड करना है। अगर हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा तो वो इरेशनल होगा, बाकी सारे नंबर रैशनल होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच ऑफ द देम्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म क्या होती है, वही पॉइंट वाली फॉर्म, यानी कि इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमने क्या देखना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के ये ना रुके। जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन है 4/9, इसको जब हम डिवाइड करें, डिवीजन तो होप आती होगी आपको, क्या है 4/9 था, ये जो है वो हम अंदर रखते हैं नंबर, तो हमारे पास 4 आ गया और ये 9 इसके ऊपर टेबल नहीं जाता, 9 का टेबल 4 पे नहीं जा सकता। यहाँ हम 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व किए तो हमारे पास आंसर आता है 0.444। अब ये क्या है कि ये रुक नहीं रहा, यानी नंबर चलता जा रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह हमने सब नंबर्स को चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 13/20, वो क्या हो जाएगा 0.65। ये नंबर हमारे पास हमने डिवाइड किया तो ये रुक गया, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 1/6। 1/6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आता है 0.166 और यहाँ हमारे पास जो है ये 0 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोन ये ओल चलता जाएगा, नंबर रुक नहीं रहा, तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह आपने इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी चेक करने हैं। डिवाइड करेंगे अगर तो नंबर स्टॉप नहीं हो रहा, यानी यहाँ आपके पास 0 भी नहीं आ रहा और ये नंबर रुक नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।